प्रेजेंट्स कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स रेड कार्पेट ईद के दूसरे दिन शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। तो अफसोस है कि मैंने तुम्हें वो वीडियो भी भेजी। नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम वो वीडियो ना भेजती तो शायद मैं तुम पे यकीन भी नहीं करता। इतना भरोसा करता हूँ हादिया पर। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हादिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कॉफी पियो। हादिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कॉफी पियो। मैं जानती हूँ तुम भाई की वजह से बहुत परेशान हो हादिया। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। एक बार अगर किसी के यकीन को ठेस पहुंच जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम्हें उमैर से कोई बात करनी थी और तुम्हें उससे मिलना था तो तुम उसे यहाँ घर बुला लेती या अपनी नानी माँ के घर चली जाती, मगर उससे इस तरह रेस्टोरेंट में मिलना। महानूर, मैं उमैर को घर नहीं बुला सकती थी। जी नाना की तबीयत बहुत ख़राब है। उस दिन ममानी और उमैर आए थे, मुझे बताया है कि नानू को कैंसर हो गया और उनके पास पैसे नहीं है। उनको 10 लाख की ज़रूरत थी तो उन्होंने मना किया था कि मैं बाबा को या ज़ुहैब को ना बताऊं, इसलिए मैं उमैर को घर नहीं बुला सकती थी। अब तुम खुद बताओ मैं और क्या करती। हादिया, मेरा मशवरा मानो तो तुम भाई को सब कुछ सच सच बता दो। आई एम श्योर भाई तुम्हारी बात समझेंगे। भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग है हादिया। इनफैक्ट तुम तो नेकी कर रही हो। तुम एक बार उनको बता के तो देखो। महानूर, मुझे ममानी ने मना किया था। तुमने मुझे भी तो बताया ना। इसी तरह तुम भाई पर भी एतबार कर सकती हो हादिया। अगर वक्त पर गलतफहमी दूर हो जाए तो इंसान बहुत बड़े नुकसान से बच जाता है। ठीक कह रही हो, मैं ज़ुहैब को बता देती हूँ।
सुहेब, हैरत है, मैं मेरे से पूछा भी कि मैं उमर से मिलने क्यों गई थी। ऐसे तो नहीं थे आप, ना कोई तावील मांगी, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस वीडियो देखी और यकीन कर लिया। ज़ुहैब, आपको पूछना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था मैं उमर से क्यों मिलने गई। इतने जज्बाती और बेमुरव्वत तो नहीं थे आप। तुम क्या कहना चाहती हो? आप जानते हैं ना रानो से कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो बहुत तकलीफ में है ज़ुहैब, वो नानो को कैंसर हो गया। कल मुझे ममानी और उमर ने आके बताया, मैं उसी के लिए पैसे मांग रही थी। ममानी और उमर ने कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, को पैसों की जरूरत थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं इतनी टेंशन में आ गई थी, मैंने बस अपनी दोस्त की शादी का बहाना बनाया, मैंने आपसे पैसे मांग लिए। ये लो पूरे 10 लाख रुपए, गिन लो। भरोसा है यार, तुझ पे कैसी बातें कर रहा है। वैसे यार मैं सोच रहा था कि अगर आज तुम्हारे बहनोई के साथ एग्रीमेंट हो जाता तो। हो जाएगा यार, वो भी पहले भाई साहब को पैसे तो पहुंचा दूं, और वैसे भी इतनी बड़ी डील है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। कितना टाइम? देख भाई, तेरे पैसे अभी भी मेरे पास है, चाहे तो ले जा, और भरोसा करेगा तो हो जाएगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था यार, भरोसा है तभी तो इतनी बड़ी रकम दी है तुम्हें। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, अभी तो तुमने बहुत कमाना है, यूं समझो कि तुम सेट हो जाओगे। लो पानी पियो। पागल हो तुम, बड़ी बात मेरे से छुपाई है। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, आपने सुनी नहीं, इसलिए ममानी ने कहा था कि किसी को कुछ ना बताना। अगर नानो को पता चल जाता ना कि मैं उनके इलाज के पैसे दे रही हूँ, कभी इलाज के लिए राजी ना होती। फिक्र मत करो, नानी अम्मा मेरे लिए उतनी ही अहमियत जितनी तुम्हारे लिए है। मैं किसी बड़े हॉस्पिटल और अच्छे से डॉक्टर से उनका इलाज कराऊंगा। बहुत डर लग रहा है ज़ुहैब, नानो को कुछ हो गया तो। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। लेकिन शुक्र है तुम्हें मुझे असली बात बता दी। चलो अपना मूड ठीक करो। आपने मुझे माफ कर दिया? पूरे दिल से। मैं जानता हूँ आप मेरी मदद नहीं लेना चाहते, मगर क्या मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है? नानी अम्मा मेरी कुछ नहीं रहती। ज़ुहैब, ऐसा मैंने कब कहा? तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मामू, अब आपने मुझे बेटा कहा है तो अपना बेटा ही समझ लें। मैं नहीं चाहता कि नानी अम्मा के इलाज में कोई भी कमी आए। ज़ुहैब, तुम तो बिला वजह परेशान हो रहे हो अम्मा जी की बीमारी को लेके। तुम्हें तो पता है उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, और रोज़ बरोज़ उनका शुगर बढ़ रहा है, दिल का भी मसला है। अब इस उम्र में अगर बंदे को कोई बीमारी लग जाए तो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग अपनी इस्तात से जो कुछ भी होता है वो करते रहते हैं। अम्मा जी के बारे में डॉक्टरों को दिखाना, दवाइयाँ लेना। आप ठीक कह रहे हैं मामू, मगर मैं जानता हूँ कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। कैंसर? अल्लाह ना करे अम्मा जी को कैंसर हो। ये तुम्हें किसने कह दिया? वो नानी अम्मा को कैंसर नहीं है। अल्लाह ना करे अम्मा को ऐसी कोई बीमारी हो। सॉरी मामू,
मुझे शायद कोई गलत फहमी हुई है। फिक्र मत करो, नानी अम्मा मेरे लिए उतनी ही अहम है जितनी तुम्हारे लिए। मैं किसी बड़े हॉस्पिटल और अच्छे से डॉक्टर से उनका इलाज कराऊंगा। आपने मुझे माफ कर दिया। पूरे दिल से। मम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान को पैसे दे के आ रहा हूँ। क्या? रिजवान को पैसे? क्या हो गया तुम्हें उमर? तुमने वो पैसे रिजवान के हाथ में क्यों दे दिए? तुम्हें वो पैसे उसके बहनोई को देने चाहिए थे। तुमने जनरल स्टोर उसके बहनोई से खरीदा या कि रिजवान से? तो अम्मी, लेकिन रिजवान ही बात करेगा ना अपने बहनोई से। तो हाँ, तो भाई कोई सामने गवाह थे या नहीं थे? किसी कागज पर कुछ लिखा है तुमने या नहीं लिखा, या ऐसे ही तुम पैसे पकड़ा कर आ गए? अम्मी, रिजवान कोई गैर नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है और मेरी वैसे भी बात हो गई है। अभी वो टाइम पे साइन करवा देगा और जनरल स्टोर हमारा। जनरल स्टोर? किसका जनरल स्टोर खरीद रहे हो तुम? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? दादो, वो रिजवान है ना, वो उनका बहनोई है, वो जनरल स्टोर बेच रहे हैं और उनको सारे पैसे किस्तों में चाहिए। तो मैं अपने सारे दोस्तों को बोल रहा था कि थोड़े थोड़े पैसे दे दें, मैं उनको बाद में वापस कर दूंगा। तो बस यही बात कर रहा था अम्मी से। अच्छा, बड़े अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे भाई। बस दुआ करें दादी। तुम भी अच्छी तरह दुआ कर लेना। जी 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 अम्मा, मैंने कर दी। सुहेब, मैं आपको कॉल करने वाली थी। और कितने झूठ बोलोगे मुझसे? क्या बात कर रहे हैं आप सुहेब? तुमने फिर से मेरे से झूठ कहा कि नानी अम्मा को कैंसर है, फिर मेरे से पैसे लेकर उमर के पास गए। नहीं नहीं सुहेब, मैं नानू के लिए पैसे लेकर गई थी। प्लीज हादिया, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? जिस नानी अम्मा ने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें सब कुछ दिया है तुम्हें, और उनके नाम पर झूठ बोला है तुमने। शुक्र है कि मामू ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या क्या बात कर रहे हैं आप सुहेब? ऐसा तो कुछ नहीं। बहुत बर्दाश्त कर दिया मैंने, बस और नहीं होगा मुझसे। सुहेब, आप क्या कर रहे हैं ये? सुहेब, क्या हुआ है? बस सारा, हमारे दरमियान कोई भी नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। ये तुम्हारे इस घर में आखिरी दिन है। सुहेब, सुहेब, मैंने कहीं नहीं जाना। आप गलत समझ रहे हैं। सुहेब,
आसिम खैरियत है? आज आपको आने में इतनी देर हो गई? हाँ, ट्रैफिक की वजह से देर हो गई मुझे। शहनाज बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। क्या बात है आसिम, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं आज। जोहेब का फोन आया था। क्या कहा उसने? अजीब सी बात की उसने। मुझसे कह रहा था कि अम्मन जी की सारी बीमारी का खर्चा मैं उठाऊंगा। पता नहीं किसने उसे कह दिया, खुदा न खास्ता अम्मा जी को कैंसर है। है ना, ये क्या कह रहा था वो? कैसी बातें कर रहा है जोहेब आपसे? बस इतनी बात की उसने मुझसे। जोहेब, जोहेब प्लीज ऐसा मत करे। मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं आपको कैसे समझाऊं? जोहेब, जोहेब रुके। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। अगर तुम्हें उमेर इतना पसंद है तो मुझसे क्यों शादी की? कितना पागल था तुम्हारे लिए। तुम्हारे दिल लगी को मोहब्बत समझ रहा था। बहुत खुद गर्ज निकली है तुम हादिया। मेरी मोहब्बत की जरा परवाह नहीं की। क्यों किया ये मेरे साथ? जोहेब, जोहेब मुझे सफाई का एक मौका तो दें। ताकि तुम फिर से कोई नया झूठ बोलो। सारा, ड्राइवर को बोलो कि हादिया को अपने मामू के घर छोड़े। जोहेब, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी ये हालत देखकर। देख लिया, अपनी मोहब्बत का मान, अपनी इज्जत, अपनी औकात, यही औकात है तुम्हारी हादिया। बहुत ऊंची उड़ी थी ना तुम। अब पता चला कैसे मुंह के बल गिरी हो। यही चाहती थी ना तुम? सच कहूं तो हाँ, यही चाहती थी। बहुत खुश हूं मैं। अगर तुम मेरे और सुहेब के दरमियान ना आती ना तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। ड्राइवर से कह देती हूँ तो मैं तुम्हारी नानी के घर छोड़ आएगा। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। आसिम, जी अम्मा जी। उमेर अभी तक नहीं आया। अम्मा जी आपको तो पता है, रोज की तरह अपने आवारागर्द दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। जाओ देखो, शायद आ गया। अल्लाह खैर करे। हेलो। हाँ सारा, बस हम थोड़ी देर में निकलते हैं। बारिश की वजह से रुक गए थे। तुम बताओ क्या कह रही थी? मम्मा, सुहेब और हादिया का झगड़ा हो गया है। सुहेब ने तो हादिया को घर से ही निकाल दिया। क्या? सारा, ये क्या कह रही हो? अरे वजह सुन के आपको भी यकीन नहीं आएगा। आखिर सारा ऐसा क्या हो गया जो उसने उसको घर से निकाल दिया? आप घर आए, मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन बात सुने, ताईजान और बाबा को कुछ पता नहीं चलने दीजिएगा। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। आ जाए।
हादिया, तुम? हादिया कहाँ है? उसे वहां छोड़ा है तुम कब से फैसले करने लगे हो जोहेब कि तुम्हें बड़ों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई? मुझे जो ठीक लगा वो ही किया। अच्छा नहीं किया तुमने। इतने जज्बाती कैसे हो गए तुम? लम्हा भर सोचा तक नहीं, इंतजार तक नहीं किया हमारे वापस आने का। मुझे अगर पहले से पता होता ना कि मेरे बाद ये सब कुछ होने वाला है तो मैं कभी भी दावत में नहीं जाती। और सारा तुम कब से इतनी बेमुरब्बत हो गई हो कि तुमने मुझे कॉल तक नहीं किया? कम से कम कॉल तो करती मुझे। घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया है। ताईजान आपको बताना चाहती थी मगर मैंने मना किया इसे। मैं अभी भी नहीं चाहता कि मेरे और हादिया के बीच में कोई बोले। या अल्लाह, क्या हो गया इस लड़के को? तुम अकेली आई हो हादिया? जोहेब ले आए तुम्हारे साथ? वो मामू जोहेब मुझे छोड़कर चले गए। ऐसे कैसे चला गया? उसे अंदर आना चाहिए था। वो आशी नानो जोहेब को इस्लामाबाद जाना था तो मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आप लोगों के घर ड्रॉप कर दें। अच्छा है ना, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी। तो ठीक है बेटा, मगर यूं अचानक? अम्मा जी, हादिया का अपना घर है, जब चाहे आ जाए। ठीक कह रहे हो बेटा तुम। एक काम करती हूं, आज मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो हादिया, मानी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा, आपके हर सच झूठ पे यकीन किया। तो क्या पता था आप इतनी बड़ी चाल चलने वाली हैं। हादिया, आखिर हुआ क्या? जोहेब को सब पता चल गया कि मैं वो पैसे उमैर को देने गई थी। वो समझते मैंने उनसे झूठ बोला है और मेरा उमैर के साथ कोई फेयर चल रहा है। मानी आपको पैसे चाहिए थे तो मुझे साफ साफ बोल देती, कर इतना बड़ा झूठ। हादिया बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बहुत मजबूर थी। मजबूर? आपकी इस मजबूरी से मेरा घर बर्बाद हो रहा है मोमानी। जोहेब मुझे इधर छोड़ के चले गए। बताए क्या करूं मैं? कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूं? मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नानो और मामू को सब बता दूंगी कैसे आपने और उमैर ने मेरे साथ झूठ बोला। हादिया बेटा, खुदा के लिए ऐसा मत करना। क्यों ना करूं? आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो करें। और मैं? हादिया बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते ये बात किसी को मत बताना, किसी से इसका जिक्र मत करना। मैं बहुत मजबूर थी और तुम अपने मामू का गुस्सा तो जानती हो। अगर उन्हें किसी भी बात का पता चल गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। किसी से कुछ मत कहना। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी मोमानी। हादिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। खुदा के वास्ते मेरी बात मान जाओ, वरना मेरा घर टूट जाएगा। पूरी जिंदगी गुजारने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? रहम कर लो।
प्लीज हादिया, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? जिस नानी अम्मा ने तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हें सब कुछ दिया है तुम्हें, और उनके नाम पर झूठ बोला तुमने। अगर तुम्हें उमेर इतना पसंद था तो मुझसे क्यों शादी की? बहुत बर्दाश्त कर दिया मैंने, बस और नहीं होगा मुझसे। सुहेब, आप क्या कर रहे हैं ये? सुहेब, क्या हुआ है? बस सारा, हमारे दरमियान कोई भी नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। ये तुम्हारे इस घर में आखिरी दिन है। हादिया, हादिया मत जाओ। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना। बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जो टुकड़े से टूटे नहीं हम वो पत्थर, बता दो उसे हम है बिखरा समंदर। जी, ये जुहेब और हादिया आज नाश्ते पर नहीं आए। वो हादिया अपनी नानी के घर गई है। क्या? यूं अचानक? फिर उसका दिल चाह रहा था उनसे मिलने का, इसलिए चली गई। क्या बात है बेटा? जी नानो। क्या बात है, तुमने नाश्ता भी नहीं किया? जी बस दिल नहीं कर रहा। उदास उदास सी लग रही हो बेटा। नहीं नानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं हो बेटा। जब से आई हो ना,
परेशान परेशान सी लग रही हो। अच्छा, समझ गई, ज़ुएब की वजह से ना? नहीं नानो। जाहिर है बेटा, पहली दफा इतनी दूर गया है इसीलिए उदास हो। तो तुम भी साथ चली जाती ना। हाँ, जाहिर है ऑफिस के कामों की वजह से तुम्हें साथ नहीं लेकर गया ना। जी नानो। खाना खाओ। ज़ुहैब, घर में सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। बाबा भी कितनी बार तुम्हारा पूछ चुके हैं। तुम उसके लिए खुद को सजा क्यों दे रहे हो जैसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? मैं नहीं जानता था कि हादिया मेरे साथ ऐसे करेगी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें हादिया को यूं घर से नहीं निकालना चाहिए था। अच्छा, खाना तो खा लो। खाने से कैसी नाराजगी? मैं दोबारा आऊं तो मुझे खत्म मिलना चाहिए, ठीक है?